ओम शांति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संजय गोसावी का स्वकथित अनुभव। बचपन में जब मैं भक्ति मार्ग में था तो अनायास ही मन में यह प्रश्न उठते थे, क्या भगवान वास्तव में भक्तों की खातिर अपने नियमों को बदलते होंगे? क्या सचमुच भगवान भक्तों की रक्षा करने आते होंगे? फिर लगता था नहीं, भगवान तो बहुत ऊंची चीज है, उनके सामने तो हम बहुत छोटे हैं। उनके दर्शन मात्र के लिए ही जब लोग इतनी कठोर तपस्या करते हैं तो उन्हें प्रसन्न कर उनकी मदद पाने के लिए तो कितने जन्म तपस्या में बिताने पड़ेंगे। यह सब हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव है। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ा तो बचपन की वह बचकानी बातें समय के पर्दे के पीछे धुंधली सी हो गई। ऐसे ही उलझनों की गुत्थियां सुलझाने में ही जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर अचानक मेरे भाग्य ने उस समय एक बहुत सुंदर मोड़ लिया, जब मेरा पहली बार राजयोग शिविर के तहत आबू पर्वत पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण मधुबन में जाना हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का वह शांतिपूर्ण वातावरण देखकर मेरा मन मयूर भाव विभोर हो नाच उठा। आज तक जिस चीज की मुझे तलाश थी वह मिल गई। इस शिविर से इस राजयोग के पथ पर चलकर जीवन को दिव्य बनाने की तमन्ना जहन में लिए मैं मधुबन से वापस लौटा। कार में सिर्फ हम दो ही थे, मैं और मेरा शिव बाबा। कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा और पूरा निश्चय बुद्धि हो पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक घटना ने मेरी जिंदगी को फिर से एक और अनोखा मोड़ दिया। मैं मुंबई से राहुरी आ रहा था, क्योंकि वर्तमान समय मैं मुंबई में आरटीओ के पद पर कार्यरत हूँ और लौकिक परिवार से मिलने शनिवार रविवार को अक्सर आया करता हूँ। हर बार की तरह जब शनिवार को मुझे राहुरी आना था तब पता नहीं क्यों मन में दुविधा थी कि जाऊं या नहीं। ना जाने का संकल्प ज्यादा प्रबल था, किंतु पता नहीं कैसे मेरा विचार बदला और मैं अपनी कार से राहुरी के लिए निकल पड़ा। कार में सिर्फ हम दो ही थे, मैं और मेरा शिव बाबा। शाम को यह खुशनुमा वातावरण बहुत आह्लाददायक प्रतीत हो रहा था। मेरी कार रास्ते में आने वाले आणे मालशेज घाट के आखिरी मोड़ पर पहुंच ही रही थी कि अचानक सामने से तेज रफ्तार से रेत से भरा हुआ एक ट्रक आया और मेरी गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी कार ने दो पलटी खाई और पहिए ऊपर करके रुकी। उस समय उस स्थान पर अगर माइलस्टोन नहीं होता तो मैं कार सहित सीधा एक गहरी खाई में जा गिरता। मुझे तो बार बार ही लगता है कि वहां माइलस्टोन नहीं था, बल्कि इन माइलस्टोन के रूप में स्वयं शिव बाबा रक्षक बनकर खड़ा था, जिसने उस गहरी खाई में गिरने से मुझे बचाया और मेरी रक्षा की। शिव बाबा ने मुझे टचिंग दी थी, पर मैं नहीं समझ पाया। बाद में इस घटना को जब मैं साक्षी होकर सोच रहा था तब लगा कि मुंबई से निकलते समय ही ना जाने के प्रबल संकल्प के रूप में शिव बाबा ने मुझे टचिंग दी थी, जिसे मैं कैच नहीं कर पाया। शायद इसीलिए यह हादसा हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैं शिव बाबा का इशारा कैच नहीं कर पाया, फिर भी रहमदिल शिव बाबा ने दुर्घटना के समय मुझे अपनी बाहों में ऐसे समा लिया था जो मुझे चोट तो दूर कहीं खरोच भी नहीं आई। सचमुच बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है, इसीलिए मैं बाल बाल बचा। क्योंकि जो भी उस कार की हालत को देखता वह इस बात का यकीन नहीं करता कि इसका ड्राइवर जीवित आखिर कैसे बच गया, क्योंकि कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। यदि आप मेरे साथ हो तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये था इस भाई का बहुत ही प्यारा सा अनुभव। हम फिर आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे एक और सत्य अनुभव। तब तक के लिए शिव बाबा को याद करते रहें। अगर आपके भी अपने कोई चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हम सबके साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप करें। यदि आप खुद से अपना अनुभव सबको सुनाना चाहते हैं तो अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें। वीडियो रिकॉर्ड करते समय आप अपने फोन को वैसे ही रखें जैसा आपको वीडियो में दिखाया गया है। ओम शांति।